हम लोग शनि राशि तक त्रिशांश के फल तक तो पढ़ चुके हैं। अब इसे स्त्री जातक में अन्य योग जो है 40वां श्लोक, स्त्री जातक 40वां श्लोक, स्त्री जातक में 40वां श्लोक। मंदे मध्य बले कविंदु शशिजैर वीर्यच्युतैः प्रायशः शेषैर्वीर्य समन्विते पुरुषं नारी जदेजो तनुः जीवांगार रविंदुजेर बलयुते चेदंगर रासौ समे गीता तत्व विचार सार चतुरा वेदांत वादिन्यपि। अब देखिए कहते हैं क्या, मंदे मध्य बले, यदि जन्म समय में नारी की कुंडली में विषम राशि में, जैसे विषम राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु लग्न हो, अथवा चंद्रमा भी विषम में हो, और शनि मध्य बली, शनि जो है मध्यम बली हो, कबिंदु शुक्र और चंद्रमा तथा शशिज बुध वीर्यच्युत यानी बलहीन हो, एकदम कमजोर हो, अर्थात मतलब अपने शत्रु घर में बैठा हो या नीच में बैठा हो तो बलहीन हो, तो प्रायः करके और सभी ग्रह बलवान हो तो वह स्त्री पुरुष के आकार में रहते हैं, वह पुरुष की आकृति में वह स्त्री रहती है, पुरुष जैसा उसका स्वभाव होता है और आकार प्रकार सब कुछ जो है उस कन्या को बहुत देखे होंगे आप लोग भी, जो बहुत लड़की लड़का के जैसा उसका स्वभाव होता है, उसका स्वरूप होता है, उसकी वाणी होती है। विषम राशि में लग्न हो और विषम राशि में चंद्रमा हो तथा ये जो है मंदे मध्य बली शनि जो है वह मध्यम बलवान हो तथा चंद्रमा और बुध एकदम बली नहीं हो, वीर्यच्युत बलहीन हो, तो वह प्रायशः और सब जो ग्रह है सो शेषेर वृद्ध समन्वित, शेष ग्रह जो है हो, तब पुरुष वन नारी जदोजे तनु हो, तो पुरुष के जो है समान वह नारी है, उसका लक्षण भी उसको देखिएगा कि मतलब इस यहाँ जैसे पुरुष का मोछ का पम होता है, उस नारी को भी देखिएगा कि मोछ का पम होगा, वाणी भी उसका पुरुष जैसा होगा, स्वभाव पुरुष का जैसा होगा, सब कुछ पुरुष जैसा होगा। और बात कहते हैं जीवांगार रविंदु जेर बलयुत चेदंगरासौ समे गीता तत्व विचार सार चतुरा वेदांत वादिन्यपि। ये वो तो सम राशि में कहते हैं, अब विषम राशि, अब सम राशि में कह रहे हैं कि यदि उस जिस कन्या की जन्म समय में जो है लग्न हो सम राशि में ही चंद्रमा बैठे हों और जीव माने बृहस्पति
आर मने मंगल, रवि मने सूर्य, इंदुज मने बुध, बल बलवान हो और चेत अंगरासौ समय। अच्छा, वो तो कह दिया है कि समराशि में, ठीक है। तो वह लड़की जो है बलवान हो तो वह स्त्री गीता तत्व विचार सार चतुरा, वह जो है गान विद्या में अतु चतुर होती है, वेदांत शास्त्र को जानने वाली होती है। वो वेदांत की व्याख्या करती है, वेदांत शास्त्र को जानने वाली होती है, बहुत चतुर वेदांतिवादिन्यपि। अब इसको एक बात देख लीजिए, कहते हैं ओजे तनु, यहाँ आइए दूसरे लाइन में अंतिम में, दूसरे चरण के अंतिम में, ओजे तनु, जदोजे तनु, यदि लग्न जन्म समय में लग्न ओज माने विषम राशि में हो, मंदे मध्य बले, और शनिश्चर जो है वह मध्यम बली हो, कबिंदु शुक्र, कवि माने शुक्र, इंदु माने चंद्रमा, सविज माने विरजय, अर्थात नीच होकर के बैठे हो, पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ हो, तो प्राय और प्रायशः शेष समन्वित है। शेष ग्रह जो है बलवान हो तो पुरुषवन नारी, तो वह पुरुष के सदृश वह नारी होती है। क्या समझ गए? चलिए अब कहते हैं समय, अर्थात यदि अगर समय सम राशि हो, लग्न राशि चेत समय सम हो, तो वह नारी, और जीवांगार सम राशि लग्न हो और सम राशि में ही चंद्रमा बैठा हो, तो वह स्त्री, और क्या, तो जीव माने बृहस्पति, अंगार माने मंगल, रविंदु सूर्य, और सूर्य इंदुज माने चंद्रमा का पुत्र बुध, बलयुत बलवान हो, बलवान हो तो गीता तत्व विचार सार चतुरा, तो वह स्त्री गान विद्या में अति चतुर और वेदांत और वेदांत शास्त्र को भी जानने वाली होती है। क्या समझे? ठीक है। अब चलिए, अब आपको स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव क्या कहते हैं? सदास्त में देव गुरु विनष्ट गर्भानष्ट पुत्र काबा, कुजेष्ट में सा कुलचामृगाक्षी, चंद्रेष्ट में स्वामी सुखे नहीं। अब देखिए, जन्म समय में अष्टम भाव में देव बृहस्पति अथवा शुक्र बैठे हो, तो व्यष्ट गर्भा, तो उस स्त्री की गर्भ नष्ट हो जाती है, अथवा मृत पुत्र मृत पता होती है, पुत्र पैदा लेकर मर जाती है या गर्भ में मर जाता है। मुझे अष्टमे सा जिस स्त्री के आठवें भाव में कुछ माने मंगल बैठा हो, तो वह मृगाक्षी मृगनयनी जो है वह उल्टा होती है, अर्थात पर पुरुष गामिनी होती है। चंद्रे अष्टमे स्वामी सुखे नहीं ना, और अगर आठवें भाव में चंद्रमा बैठे हो तो वह
स्त्री अपने पति का सुख नहीं मिलता है उसे, स्वामी सुखे नहीं ना, पति के सुख से हीन होती है। अब कहते हैं जदा अष्टमे देव गुरु भृगोवा, यदि अष्टमे आठवें भाव में बृहस्पति अथवा शुक्र बैठा हो, विनष्ट गर्भामृत पुत्र का वा, तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है उस स्त्री की, अथवा पुत्र होकर के ही मर जाता है। कुजे अष्टमे सा कुलटामृगाक्षी, अगर मंगल आठवें भाव में बैठा हो तो वह में स्त्री कुलटा होती है। चंद्रे अष्टमे स्वामी सुखे नहीं ना, और आठवें भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो वह अपने पति के सुख से हीन होती है, किसी भी कारणवश वह। चलिए अब 42वां में देखिए क्या कहते हैं, मंदे अष्टमे रोग तस्य भारजा, मंदे अष्टमे रोग तस्य भारजा, दिनादिने दीपे सा परिता प्रतप्ता, अनंगरंगा परकांत संगा, मृता भगौ सा कुल धर्म भंगा। अब यदि जन्म समय में आठवें भाव में शनि बैठा हो तो उसका पति रोगी होता है, उसका पति रोगी होता है यदि आठवें भाव में शनि बैठा हो। मंदे अष्टमे रोग तस्य, यदि अगर आठवें भाव में शनि बैठा हो तो उसका पति रोगी रहता है। दिनाधिपेशा परिताप तप्ता, यदि आठवें भाव में दिनाधिप, दिन के स्वामी कौन होते हैं, दिन के स्वामी सूर्य बैठे हो तो अनेक व्याधियों से संतप्त होता है। परिताप तप्ता, वह जो है अनेक प्रकार के रोग आदि से संतप्त होता है, दुखी होता है। अनंग रंगा परकांत संगा, अमृता भगवता कुल धर्म भंगा, यदि राहु आठवें भाव में बैठा हो तो वह स्त्री अत्यंत कामुक होती है, काम पीड़ा को संतप्त होकर मृता भगौ कुल धर्म भंगा, कुल के धर्म को नष्ट कर देती है और पर पुरुष के साथ रमन करती है। परकांत संगा, दूसरे पुरुष के साथ रमन करने वाली हो जाती है। यह आपने अष्टम भाव का फल जाना। अब कहते हैं पंचम भाव। पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है, यह जानते हैं कि पंचम भाव जो है वह पंचम भाव जो है वो उसके संतान का विचार होता है ना। तो पंचमे शुभ संदृष्टे पंचमाधिपता बपे, केंद्र कोने सदा नारे बहुपुत्रवती भवेत्। पंचमे, इस स्त्री के जन्म समय में पांचवें भाव में शुभ संदृष्टे, शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, और पंचम भावेश पंचमाधिपतावती बपी केंद्र कोने, पंचम भाव के पति जो है वह केंद्र में 1 4 7 7 10 में त्रिकोण में यानी पांचवें या नौवें भाव में बैठा हो तो उस स्त्री की बहुपुत्रवती भवेत, सा नारी बहुपुत्रवती भवेत, तो बहुत संतान होती है, सामान्य बात है। देखिए पंचमे शुभ संदृष्टे,
यदि पांचवें भाव को शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, पांचवें भाव के ऊपर में शुभ शुभ ग्रह की है, पंचमाधिपता भवति, और पंचम भाव के स्वामी जो हैं केंद्र कोणे, त्रिकोण में अथवा केंद्र भाव में, 1 4 7 10 केंद्र हो गया, 5 9 त्रिकोण हो गया, उसमें यदि बैठा हो तो सा नारी बहुपुत्रवती भवेत, तो वह नारी को बहुत पुत्र होती है। अब कहते हैं पंचपुत्रवती जीवे सबले चौसित विधौ असुता सुख, सुता सुखवती पापे नारी संतान वर्जिता। अब देखिए क्या कहते हैं, पंचपुत्रवती जीवे, सबले जीवे, बलवान जीव, जीव माने बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठा हो, जन्म समय में बलवान बृहस्पति पांचवें भाव में बैठा हो, तो उस को 5 पुत्र होता है, 5 पुत्र होता है। और फिर कहते हैं यदि बलवान शुक्र और विधौ, पांचवें भाव में शुक्र अथवा बुध बैठा हो, बुधौ सुता मैंने चंद्रमा का पुत्र बुध यदि पांचवें भाव में शुक्र अथवा बुध पांचवें भाव में बैठा हो, तो कन्याओं का सुख होता है, बहुत कन्याओं का सुख होता है। फिर कहते हैं सुखवती पापे नारी संतान वर्जिता, और यदि पाप ग्रह बैठे हो तो वह स्त्री संतान से हीन होती है, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात बृहस्पति बलवान होकर के पांचवें भाव में बैठे हो तो 5 पुत्र होता है, और यदि शुक्र तथा बुध पांचवें भाव में बलवान होकर के बैठा होता है तो पुत्री का सुता सुखवती, माने सुता माने लड़की, लड़की की जो है सुख होता है। पापे नारी संतान वर्जिता, और यदि पाप ग्रह बैठा हो तो वह संतान से हीन होती है, संतान नहीं होता है। अर्थात चलिए अब कहते हैं विशाख्य, विशाख्या लक्षणम। विशाख्य क्या होता है, जिसे हम विष कन्या कहते हैं, विष योग वाली कन्या का बात कहते हैं। भद्रा सापनिल वरुणभे भानु मंदार बारे, जस्या जन्म प्रभवती तदा सा विशाखा कुमारी। अब शाकुमारी वह लड़की विशाख्या होती है। कौन? तो भानु, भानु माने सूर्य यानी रविवार, और भद्रा नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र द्वितीया तिथि, द्वितीया सप्तमी द्वादशी होता है ना, द्वितीया तिथि, और सार्प, सार्प माने आश्लेखा। हाँ, तो रविवार, आश्लेखा नक्षत्र और द्वितीया तिथि यदि अगर हो जाए तो विषकन्या योग, विशाख्य योग होता है। फिर कहते हैं क्या, तो भानु हो गया मंद, मंद माने शनैश्चर, शनैश्चर, तो शनिवार हो, और अनल माने आग होता है, और
तो अग्नि जो है किस नक्षत्र के स्वामी है? कृत्तिका के। कृत्तिका के। तो शनिवार हो, कृत्तिका नक्षत्र हो, और फिर तिथि कौन सा हो? तो द्वादशी तिथि हो जाए, है ना? तो क्या होगा? विष कन्या योग हो जाएगा। फिर कहते हैं जो कि मंद आर माने मंगलवार, आर माने मंगलवार, मंगलवार हो। वरुण, वरुण माने शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र हो, तो वह कन्या विषाख्य होती है, विष कन्या होती है। इसमें जन्म लेने वाली कन्या विष से भरी रहती है। कौन कौन? स्मरण रखिए, जो भद्रा सार्पानल वरुण भे भानु मंदार बारे। अब देखिए, भानु मंद आर 3 ठो बार हो गया ना, क्रमशः लेते चलिए। भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी होता है। तो रविवार में द्वितीया तिथि आ जाए, या सप्तमी तिथि आ जाए, या द्वादशी तिथि आ जाए, इसमें से कोई। और शार्प, शार्प माने आश्लेखा नक्षत्र आ जाए, तो क्या होगा? विषकन्या योग होगा। उसमें जन्म लेने वाली कन्या विषाख्य होगी। फिर कहता है कि मंद शनैश्चर, तो शार्प के बाद है अनल। अनल माने आग, आग है कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी। तो कृत्तिका नक्षत्र हो, शनिवार हो, और सप्तमी नक्षत्र हो जाए, तो क्या हो जाएगा? विषाख्य हो जाएगा, विष कन्या योग हो जाएगा। अब शनिवार का भी हो गया। आर, आर माने मंगलवार, मंगलवार हो और द्वादशी तिथि हो, तथा वरुण माने शतभिषा नक्षत्र हो, तो उसमें जन्म लेने वाली कन्या विषाख्य होती है, विष कन्या होती है, विष से भरी हुई रहती है, तो यह विषाख्य हो गया। अब कहते हैं पापे लग्ने शुभ खगजुतः, पापे लग्ने शुभ खगजुतः पाप खेटा वरिष्ठौ स्यातांगस्या जनन समये सा कुमारी विशाख्या। अब कहते हैं कि जिसके जन्म समय में पापग्रहों से युत लग्ने शुभ खगजुता, पापे लग्ने, पापग्रहों से युत लग्न हो, पापग्रहों की राशि जन्म लग्न में हो, और पाप खेटा वरिष्ठौ, फिर कहते हैं अरिष्ठौ, औरी नाम है छठा भाव का, छठे भाव में पापग्रह जो है 2 पापग्रहों से छठे भाव में बैठा हो, तो स्यातांग तस्या जनन समय सा कुमारी विशाख्या, ऐसा जग योग होने से वह कन्या भी विशाख्य होती है। क्या इसको नहीं समझे होंगे? देखिए क्या कहता है, पापे लग्ने अशुभ खगजुतः, मतलब जन्म समय में लग्न जो है वह पापक ग्रहों से युक्त हो, और फिर क्या कहते हैं अशुभ खगजुतः पापे लग्न, पापक ग्रह की राशि जो है लग्न हो और उसमें पापक ग्रह बैठा हो, पाप खेता वरिष्ठ हो, और फिर 2 पापक ग्रह अरिष्ठौ, अरि नाम है छठे भाव में,
छठे भाव में बैठा हो, श्यातांग जस्या जनन समये, जिस कन्या के साकुमारी विशाख्या, वह कन्या विशाख्य होगी। समझ गए? चलिए, आदित्य सूनोर दिवसे द्वितीया भुजंगभे, होम दिने अंबुजर्क्षे, चेत सप्तमी बाथ रवो विशाखा, हरे स्थितो वापितसा विशाख्या। अब जिस बात को 45 में श्लोक में कहे हैं, उसी बात को फिर कहते हैं 46 में। आदित्य सूनोर दिवसे, सूनु नाम है पुत्र का, आदित्य माने तो रविवार, सूर्य का पुत्र यानी शनिवार हो, जन्म समय में शनिवार हो, द्वितीया तिथि, और भुजंग भी, भुजंग माने तो और आश्लेषा नक्षत्र, अथवा फिर कहते हैं होम दिने हो, मंगल दिन हो, अंबुजर्क्षे, अंबुज माने जल होता है, वरुण होते हैं, जल के स्वामी वरुण, तो मंगलवार हो और शतभिषा नक्षत्र हो, सप्तमी और सप्तमी तिथि हो, अथवा रविवार, विशाखा नक्षत्र, हरे स्थित हो, हरे स्थित हो माने बोलिए बोलिए बलराम जी, हरि विष्णु, हरि माने विष्णु, और विष्णु है द्वादशी तिथि के स्वामी, तो द्वादशी तिथि हो तो वह कन्या विशाख्य होती है। क्या सब हुआ? आदित्य सूनोर दिवसो द्वितीया भुजंगभे, माने सूर्य का पुत्र शनिवार हो, द्वितीया तिथि हो, भुजंग बने आश्लेषा नक्षत्र हो, तो वह कन्या विशाख्य होती है, विषकन्या कहलाती है। ओम दिने, मंगल दिन हो, अंबुजर्क्षे, और वरुण मने सतभिषा नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, तो वह जो कन्या विशाख्य होती है। फिर कहते हैं रवौ, अथवा रविवार हो, विशाखा नक्षत्र हो, हरे स्थित हो, द्वादशी तिथि हो, तो विशाख्य, वह कन्या विशाख्य होती है। ध्यान रखिएगा ना? हाँ ठीक है, छोड़ दें, छोड़ दीजिए, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। जितना पढ़िए उसको ध्यान में रखते चलिए, स्मरण करते चलिए।